हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूपी पॉप सविता में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो कुछ बच्चों ने ये बोला था कि मेडिकल पे एक वीडियो बनाओ दीदी, तो मैं आज यूपी पुलिस का मेडिकल कैसे होता है और यूपी पुलिस के मेडिकल के स्टेप बताऊंगी बारी बारी से, और उसके बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगी आज आपको। वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट अरे कहना क्या चाहते हो करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें भी डर लगता था जब हमारा मेडिकल की डेट नहीं आई थी, बहुत घबरा गए थे। तो मैं एक चीज़ बताऊंगी, जिसकी नेचुरली अगर कोई बॉडी पार्ट जैसे उंगली होती है, तो किसी की उंगली इस तरह से छोटी है या पैर की उंगली बहुत बच्चों की छोटी होती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमारी उंगली छोटी है, हमें डर लगा रहता है कि हम यूपी पुलिस के मेडिकल में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कहीं हमें री मेडिकल ना मिल जाए। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जो चीज़ नेचुरल, अगर आपका कोई बॉडी पार्ट है ऐसा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि उंगली अगर आपकी छोटी है, या जैसे कुछ बच्चों की एक पैर में 7-8 उंगलियाँ होती हैं, कुछ के एक पैर से 2 या 3 उंगली निकली होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली आराम से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जब मेडिकल आप के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपका जो चेक करते हैं वो आपके करते हैं फुटवेयर, मतलब आपके सबसे पहले पैरों को देखते हैं, आपका फ्लैट तो नहीं है, फ्लैट पैर तो नहीं है। तो सबसे पहले एक वो बोरी बिछा देते हैं जिसमें वो पानी से भीगी हुई होती है बोरी, आप उस पर चल के जाते हो और वो ये आप आकलन कर लेते हैं इतनी देर में कि उसके पैर के निशान छप जाते हैं, जिससे हमें ये बता देते हैं उन लोगों को कि ये बच्चे के पैर जो हैं वो फ्लैट फिट नहीं है। उसमें हमारा आकार बना आ जाता है, जिसके फ्लैट फिट होते हैं तो उसका जो पैर होता है वो पानी से भीगा हुआ पूरा फ्लैट आता है। तो वो देख लेते हैं, फिर वो ध्यान से देखते हैं, ज़्यादा गहराई से नहीं देखते, पर मैं बता रही हूँ तुमसे, पहले पैर देखेंगे, फिर उसके बाद में अगर आपके पैर सही हैं तो फिर आपको वो हाइट के उस पर ले जाएंगे, वहाँ पे आपकी हाइट नापी जाएगी, हाइट आपकी सही है, वेट आपका नापा जाएगा, वेट आपका सही है, वेट मिनिमम 40 से जो होता है वो कम ना हो, 40 से ऊपर हो कितना भी, पर 40 से कम ना हो बस। फिर उसकी आपकी हाइट नापी जाएगी 1.52 आपकी हाइट 1.52 से ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, और 1.52 से कम होगी तो उसमें आपको रीमेडिकल देंगे, रीमेडिकल क्या निकाल देंगे, पर जैसे 19-20 होएगी तो वो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि लंबाई होती है, तो इसमें रीमेडिकल नहीं दिया जाता, उसमें सीधा बाहर कर दिया जाता है। रीमेडिकल जो दिया जाता है वो ऐसी चीज़ों में दिया जाता है जैसे कि बच्चे के मतलब आंखें कमज़ोर हैं, ज़्यादा ही रेयर केस में आँख कमज़ोर है, ऐसे दिया जाता है। लंबाई में जिसकी लंबाई कम है, अगर वो DVPST में किसी तरह से पास होकर आ गया है तो उसको मेडिकल में बाहर कर देंगे, अगर उसकी लंबाई कम है तो। किसी से अगर सोर्स से वो वहाँ पे आ गया तो उसकी लंबाई अगर यहाँ पर 1.52 नहीं बैठ रही तो उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों फिर उसके बाद लंबाई होती है, वेट होता है, फिर उसके बाद में होती है कोहनी और हाथों का नापाप, जिस तरह से इस तरह है, इस तरह से देखा जाता है और इस तरह से देखा जाता है, क्योंकि ये वाले जो हाथ होते हैं ये आपस में भिड़े ना। अगर इस तरह से किसी बच्चे की कोहनी, जैसे मेरी देखो भिड़ नहीं रही है ना कोहनी, अगर ये मेरी कोहनी भिड़ती ना तो मैं अनफिट होती, तो मुझे रीमेडिकल दिया जाता इसके लिए, और डॉक्टर वहाँ से सरकारी डॉक्टर सजेस्ट करता कि इसको लेना है या नहीं लेना है। तो दोस्तों ये होता है। फिर इसके बाद में सीधा हम लोगों को बैठा दिया जाता है, फिर ए से लेकर जेड तक कुछ इंग्लिश के लेटर लिखे होते हैं बड़े और छोटे में। इसमें हमारी आँख के जैसे चश्मा होता है 6x6, 6, 12, 18 इस तरह से होते हैं, तो वो कम से कम ज़्यादा नहीं, हमसे 20 मीटर दूर रखे जाते हैं। उसमें एक लाइट जला दी जाती है और उसको दिखाते हैं, और वो पेन रखते हैं वहाँ पे। एक जो वो होते हैं मेडिकल कराने वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो वहाँ बैठ के कहेंगे कि बताओ वो कौन सा लेटर है, तो हम ऐसे बताएंगे ए है। फिर वो पहले बड़े बड़े अक्षरों से पूछेंगे, फिर लास्ट में 6x6 की जिसकी आँख होती है या 6x9 की होती है वहाँ तक पूछते हैं। अगर आप 6x9 तक की बता दें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 6x6 की बता रहे हैं तो उससे बढ़िया तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि 6x6 लास्ट होती है। तो दोस्तों मुझसे भी पूछी थी, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था स्टार्टिंग में कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि नई नई चीज़ें होती हैं तो ऐसा होता है, हम डरने लगते हैं। फिर जब मुझसे पूछी तो 6x6 की भी बता दी मैंने, 6x9 की बता दी, और एक मिनट भी नहीं लगा, इतनी जल्दी से मैंने सारे अक्षर पढ़ दिए। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो एक अखबार की कटिंग लेके आते हैं, थोड़े से उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, थोड़े से संस्कृत के वर्ड भी होते हैं। मेरे सामने तो थोड़े संस्कृत के वर्ड भी थे, पर आप ऐसे घबराना मत, उसमें नॉर्मल
लगाते हैं, देखते हैं कि वो तो दूर की नज़र होती है और पास की नज़र के लिए वो अखबार की एक कटिंग पढ़वाते हैं आपसे, तो उसको आराम से आप पढ़ दोगे। फिर उसके बाद में आप कान वाले डॉक्टर के पास वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे आगे के लिए। मतलब एक ही कमरे में वो सारे लोग बैठे होते हैं दोस्तों, फिर वो आपको आगे के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। और कान वाला डॉक्टर एक छोटी सी मशीन होती है, वो यहाँ पे लगा के देखता है और दिमाग की यहाँ पे भी लगा कर देखता है, यहाँ पे लगा कर देखता है और फिर यहाँ पे लगा कर देखता है। जब यहाँ पे लगा कर देखता है तो वो बोलता है आवाज़ आ रही है, तो जैसे अगर हमें आवाज़ आती है तो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है आवाज़ आ रही है। कभी कभी आवाज़ नहीं आती तो वो कभी कभी ऐसा बोल भी देते हैं कि आवाज़ आ रही है, तो हमें जब नहीं आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं आवाज़ आ रही है या हम में करनी है, तो हमें ऐसा लगता है कि आवाज़ आ रही हो शायद या नहीं आ रही हो। तो कभी कभी हाँ और कभी कभी ना ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो थोड़े से आपसे ऐसी मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, अच्छे से आपको मेडिकल करते हैं और आराम से फिर वो बोल देंगे ठीक है बेटा चले जाओ। बस इतना प्रोसेस होता है पूरे मेडिकल के लिए दोस्तों। फिर आपको बैठा देंगे एक कमरे में, वहाँ पे आप 2 से 3 घंटे आपको वेट कराते हैं, पूरे वो लिस्ट बना के भेजते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद में वो एक लिस्ट लगा देते हैं और जो जो मेडिकल में पास होता है या जिसको रीमेडिकल मिलता है उसकी लिस्ट लगा देते हैं, उसके फादर के नाम से या उसके नाम से। तो दोस्तों ऐसा हुआ था हमारे साथ, तो सारी लड़कियों का फिर हमने सबने देखा और उसमें ऐसा हुआ कि सारी लड़कियां पास थी, कोई अनफिट नहीं थी। और वैसे आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, जिससे किसी का वजन 40 kg नहीं हो पाता तो थोड़ा खा पी के आप अपने वजन को सही कर लेते हैं लड़कियां, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 40 किलो से भी कम की थी लड़कियां, तो उन्होंने अपना खा पी के पानी वानी केले वेले इस तरह से अपना वजन वहाँ पर थोड़ा बढ़ जाता है। तो जैसे किसी बच्चे का हाथ की उंगली या पैर की उंगली कट गई है तो उसमें दिक्कत होती है, उसमें रीमेडिकल मिल सकता है। या किसी की भी उंगली जैसे कट गई है तो उसमें रीमेडिकल मिलने के चांसेस रहते हैं। चांसेस क्या मतलब रीमेडिकल मिल जाता है, तो ये जरूर ध्यान में थोड़ा संभल के अपने संभल के। और ओम वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, देखो मेरे भी ओम है तो ओम से कोई दिक्कत नहीं। हाँ पर जीडी में ज़रूर ओम नहीं मांगते हैं, जीडी में कोई भी टैटू खुदा हुआ नहीं मांगते हैं दोस्तों। अगर जो जीडी की तैयारी कर रहे हो तो वो इस बात का ध्यान रखें कि वो ऐसा कोई टैटू ना करवाए जिससे उन्हें फिर से उसको निकलवाना पड़े। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आनी है ये ज़रूर बताएं। और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद जय भारत।